Hey guys, welcome back in your classes. Today we are going to do magazine books and their authors in this video. It is a benefit for the all the UPSC exam and the PCSC exam, and as well as all the judiciary exam where the GK and GS is important. So continue without wasting of time. Continue with our series. In this, let's start. That is, Annie Besant in 1898 established the Central Hindu College and was chosen the president of the Theosophical Society in 1907. तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी 1907 में एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया उसके यहाँ प्रेसिडेंट थे ये। और अगर आता है क्वेश्चन एनी बेसेंट से थियोसॉफिकल सोसाइटी इनसे रिलेट होगा, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। एंड सी स्टार्टेड पब्लिशिंग द टू मैगजीन आल्सो, दैट इज़ कॉमनवील एंड न्यू इंडिया। कॉमनवील एंड न्यू इंडिया ये किसका था? ये एनी बेसेंट के द्वारा लिखी गई पब्लिश की गई दो मैगजीन थी। कॉलन जेम्स टॉड इन हिज बुक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ द राजस्थान रॉट अबाउट द फ्यूडल सिस्टम ऑफ राजस्थान। ये 4 मिनट के लिए नहीं होगा इंपॉर्टेंट, बट ये वाला इंपॉर्टेंट है। श्यामजी कृष्ण वर्मा was the Indian revolutionary and journalist and who founded the publication The Indian Sociologist. Amar Sonar Bangla was composed in 1905 during the partition of Bengal by the रविंद्रनाथ टैगोर। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारा बांग्ला मतलब बांग्लादेश के बंगाल के बारे में बताया था इन्होंने इस बुक में, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। एंड इट वॉज इंस्पायर बाय दी कोथे पाबो तारे Song of Ganga Harkara. First 10 line of the song Amar Sonar Bangla was adopted as a national anthem. ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले 10 लाइन जो है इसका उसको नेशनल एंथम में लिखा गया है बंगाल के इन 1972 एंड दिस सॉन्ग वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय दी सैयद अली अहसान ने। रविंद्रनाथ टैगोर कंपोज द जन गण मन टू। ही इज़ द वर्ल्ड ओनली poet to compose the national anthem of two nations. The Bengali edition of Gitanjali was published in 14 August 1910 and in English edition was published for the first time in November 1912. तीन किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? ये है नेशनल एंथम के बारे में और ये इंपॉर्टेंट है। दिस सेगमेंट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। नेशनल एंथम 2 लैंग्वेज में लिखी गई थी और सैयद अली हसन जो थे इन्होंने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। और रविंद्रनाथ टैगोर जो ने जनगण मन को कंपोज किए थे। अकेले पूरे वर्ल्ड में जो पोइट है इन्होंने जो 2 नेशन एंथम लिखा था। एंड बंगाली एडिशन ऑफ गीतांजलि वॉज पब्लिश्ड इन 1910 एंड इन इंग्लिश एडिशन वॉज पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन November 12। डेलिबरेटली द बुक हिंद स्वराज भी आई जो गुजरात में पब्लिश्ड हुई थी एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंसर दिस बुक एंड इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश टू एस्केप द सेंसरशिप। In this book, Gandhiji compared the British Parliament to the prostitute and sterile. In this book, Gandhiji comment on the working process of British government. Gandhiji wrote the Gokhale My Political Guru. It is the first edition. Ishwar Chand Sagar was a great social reformer and educationist of 19th century. Only by his attempt, the world widows remarriage in 1856 was passed. He was the Bahu Vivah and the Bal Vivah those, and Das Capital is the written by the German socialist Karl Marx. In this book, he straight away and criticized the capitalism and present his social principle, and this is known as a Marxism. तो यहाँ तक का मैं आपको बताती हूँ इन शॉर्ट क्या क्या लिखा हुआ है। अभी आपने इसको रीडिंग कर लिए। सबसे इंपॉर्टेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी है, एनी बेसेंट के द्वारा लिखी गई है, पब्लिश की गई है। और अगर इसके बाद फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमर सोनार बंगला रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा और इसको ट्रांसलेट किसने किया था? सैयद अली अहमद ने, एहसान ने और हसन ने। हिंद स्वराज गांधी जी के द्वारा, उसमें उन्होंने बता रखा है कि कैसे ब्रिटिशर की पॉलिसीज़ क्या क्या थी। और फिर इसके गोखले माई पॉलिटिकल गुरु ये भी उन्होंने लिखी थी। फिर और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हैं, उन्होंने जो 2-3 विडो रीमैरिज के बारे में, बहु विवाह, बाल विवाह, इन सब के बारे में उन्होंने बुक लिखी थी और उसके बारे में उन्होंने कुछ बातें लिखी थी। कार्ल मार्क्स जो थे कैपिटल सिस्टम के बारे में बताया था उन्होंने। फिर इसके बाद आनंद एक जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मत
को कंसिडर किया था बाइबल ऑफ बंगाल पैट्रियोटिज्म। दिस बुक वॉज बेस्ड ऑन द सन्यासी रिवॉल्ट एंड केसरी सिंह बरहात वॉज अ पोइट एंड फ्रीडम फाइटर ऑफ द राजस्थान। ही रॉट द चेतवनी रा चिंगधाय चेतवनी रा चिंगधाय 13 पोएम। मैथिली शरण गुप्ता इज़ द फेमस पोइट। इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट था, ये आप देख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और इसको 2-3 बार पढ़ना है बस। आगे एक पेज और है, उसको भी पढ़ाऊँगी, फिर इसके बाद हम MCQ करेंगे इसके। डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। ओके गाइस, बाय।